गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने हाजिर हूं। लेटेस्ट न्यूज़ ये है दोस्तों कि आप सभी बहुत दिनों से दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि सर नॉन टेक्निकल के बारे में बता दीजिए कि हमें जो नॉन टेक्निकल है वो कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो जेईई का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर माह में दोस्तों प्रस्तावित है। तो उसके लिए आप सभी के लिए एक मास्टर प्लान, एक विशेष रणनीति, एक बेस्ट एनालिसिस के साथ दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल दोस्तों ये वीडियो होने वाली है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे कि नॉन टेक्निकल के जो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपको कैसे पढ़ने हैं और आपका जो मिशन 450 है वो कैसे पूरा होगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा, अगर आप 450 नंबर का अगर आप मिशन लेके चलेंगे तभी आपको जो अच्छे डिपार्टमेंट हैं दोस्तों वो यूपी ट्रिपल एस सी जेईई में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, जो सिविल इंजीनियर के बच्चे हैं उनके लिए मैंने एक बुक के लिए एक ये वीडियो बनाई है। ठीक है, और ये वीडियो आपको हमारा जो दूसरा चैनल है, मेरा जो दूसरा चैनल है गजेंद्र सर ऑफिशियल, गजेंद्र सर ऑफिशियल चैनल आपको डालना है यूट्यूब पर। उस पर दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2018 सिविल इंजीनियरिंग के जो पद हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा पद हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक लेनी है, आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से तैयार करने हैं, आपको प्रैक्टिस सेट के अनुसार लेना है दोस्तों, उस सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित दोस्तों जूनियर इंजीनियर की परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट को जरूर दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है। और जितने भी डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको YouTube के अलावा अगर आप इसकी PDF चाहते हैं या किसी भी प्रकार की, चाहे वो पैट की वैकेंसी हो या जेईई से रिलेटेड जो भी हम PDF शेयर करते हैं दोस्तों, वो आपको गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए PDF के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैंने एक आप सभी के लिए एक दो घंटा बैठ के थोड़ी मेहनत की है ना। और ये मेहनत मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के उसका एनालिसिस करने के बाद ही आप सभी के बाद में दोस्तों मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ। देखिए मैं इतना स्टैंडर्ड में चीज़ में मेरी बिल्कुल सारी क्वालिटी वाली मिलेंगी, लेकिन जो मेरा ये थंबनेल है या जैसे मैं कॉपी पर लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं खुद लिख कर ही बनाता हूँ। मतलब कोई टाइपिंग वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं करता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें जाना दोस्तों इसमें मेहनत होती है। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2018 नॉन टेक्निकल। तो सबसे पहले तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 35 प्रश्न आएंगे और हिंदी इंग्लिश के जो प्रश्न आएंगे ये सेम नंबर के दोस्तों यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जो सामान्य ज्ञान का आपका पेपर है, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। सामान्य तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और सामान्य कंप्यूटर के आपको 20 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, पढ़ाई तो यूट्यूब चैनल तो बहुत हैं, पढ़ाने वाले टीचर भी बहुत हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो मैं आपको स्पेशली आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए अगर आपका स्कोर अच्छा होगा टेक्निकल पेपर में भी और नॉन टेक्निकल पेपर में भी, तो जो बच्चे PWD लेना चाह रहे हैं या अपने ज़िले के आसपास, अपने ज़िले के दोस्तों आसपास अगर आप नियुक्ति चाहते हैं, तो आपके जो अंक हैं, आपके जो नंबर हैं परीक्षा में, वो दोस्तों अच्छे खासे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप सुविधाएं आपको चाहिए, ठीक है, तो इन सब के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत दोस्तों करनी पड़ेगी। अब देखिए सामान्य हिंदी आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, सामान्य ज्ञान आप पैट के लिए भी पढ़ रहे हैं, सामान्य तर्क शक्ति भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर और जो इंग्लिश है दोस्तों ये बहुत कम बच्चों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें उसी सब्जेक्ट को दोस्तों पढ़ना चाहिए जिससे हमें एक नंबर की भी उम्मीद ना हो, एक नंबर की उम्मीद ना हो। मतलब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो वो इंग्लिश पर बहुत कम ध्यान देते हैं। अगर आप इंग्लिश को तैयार नहीं करेंगे तो आपके 40 क्वेश्चन ऐसे ही चले जाएंगे।
ठीक है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा भी समय देंगे तो दोस्तों वो जो आपके प्लस पॉइंट, देखिए हिंदी सबकी स्ट्रांग होती है, सामान्य ज्ञान चलो स्ट्रांग नहीं होता, सामान्य ज्ञान में 40 में से अगर आपके 20 या 30 भी आपने सही कर दिए तो भी आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा। रीजनिंग में आप सारे प्रश्न कर देंगे, कंप्यूटर में भी आप सारे प्रश्न कर देंगे, समझ गए। तो ये जो इंग्लिश है ये प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए, तो इसके लिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इससे घबराना नहीं है। चलिए नॉन टेक्निकल में 450 नंबर का हम टारगेट बना के चलेंगे। और अगर आपका जो सेफ स्कोर है पेपर फर्स्ट के लिए दोस्तों, अगर आपके 320 से लगा के 370 नंबर तक अगर आपके फर्स्ट पेपर हम आएंगे तो आप समझ के चलिए कि आपका बेड़ा पार दोस्तों हो जाएगा, आपको जय बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये टारगेट तभी कंप्लीट होगा दोस्तों जब आप पढ़ाई करेंगे, केवल मेरे बोलने से या आपके वीडियो सुनने से दोस्तों इसमें काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो सेफ स्कोर अगर आप 320 370 पार कर देते हैं या इसके बीच भी ला देते हैं तो आपका एक सेफ स्कोर दोस्तों हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कंप्यूटर की। देखिए ये सारे जो अन्य सब्जेक्ट हैं ये आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, सारी परीक्षाओं में भी आते हैं, लेकिन कंप्यूटर के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में सिलेबस आपको बता दूँ। कंप्यूटर में हमें पढ़ना है कि मेमोरी क्या होती है। ठीक है। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी कौन कौन से चिप यहाँ पर लगाई जाती हैं, स्थायी मेमोरी क्या होती है, रोम क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट की खोज किसने करी, इंटरनेट ब्राउज़र क्या होते हैं, ठीक है, इन गूगल सर्च क्या होता है, इन सब के बारे में, मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ओएस, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से भी एक प्रश्न दोस्तों आप सभी को ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर जो लैंग्वेज है दोस्तों, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों इसका उठाकर देखेंगे तो आप सभी पाएंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज से 2016 में और 2018 में जो 2016 का आपका पेपर था, माफ़ कीजिएगा 18 नहीं, तो उसमें आप सभी को अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल और बाइनरी डिजिट जैसे मान लीजिए 21 दे दिया तो हमें बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए 100001 दे रखा तो हमें चेंज करना दशमलव अंक में, तो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर के प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो जो कंप्यूटर होता है दोस्तों वो इजी टू मॉडरेट होता है, मतलब ये 20 अगर क्वेश्चन है तो 20 में आपके 12 क्वेश्चन तो आपके इजी रहेंगे और जो आपके 8 क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो आपके मॉडरेट रहेंगे। अगर इन मॉडरेट क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो नंबर है वो दोस्तों बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हुआ था दोस्तों, कि सबसे पहले मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो जैसा फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बाज PDP-8 है, ENIAC है, यूनिसेक है, EDVAC है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं, ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट जैसे रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, कम्युनिकेशन डिवाइस। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। ठीक है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण आपको बताना था। और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इनपुट डिवाइस आपको बतानी थी। ठीक है। बग क्या होता है, बग उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बताई गई थी। उसके बाद स्क्रीन को कौन मॉनिटर करता है ना। EPROM का क्या मतलब होता है, सामान्य उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर MS ऑफिसल, कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये जो सारे प्रश्न है दोस्तों आप सभी से कंप्यूटर में पूछे गए थे। तो इस प्रकार के कंप्यूटर के जो प्रश्न आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि जैसे हिंदी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हिंदी तो आप सभी कर लेंगे, हिंदी सबका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसलिए हिंदी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों हम इंग्लिश के बारे में। ठीक है। तो इंग्लिश में आप देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। जैसे अधेर टू, सिक, फैमिली टू, सब में किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान को रचना, इसके समानार्थी आपको शब्द बताने हैं। तो आपको सिनोनियम्स पढ़ने हैं, एंटोनियम्स पढ़ने हैं। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पर। और आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड सेंटेंस। सब्स्टिट्यूट वर्ड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा
सही है। उसके बाद आपको स्पेलिंग जो मिसप्रिंट है यानी कि स्पेलिंग आपकी गलत लिखी है, उसको सही करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद हम बाद में अपनी बात शुरू करेंगे। और दूसरी बात यार, मैथ के भी कुछ क्वेश्चन जो बेसिक मैथ होता है, उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों आप सभी से पूछे गए हैं। अभी इंग्लिश की बात है तो दोस्तों इंग्लिश आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप सभी से पूछे गए थे, ठीक है। चलिए अब वहीं पर चलते हैं और बात करते हैं। तो हमें बे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो हम कम पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन भी अगर आप इंग्लिश में या 20 क्वेश्चन भी आपने अगर लगा लिए, अगर आपके वे सही चले गए, तो आप सभी के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। तो हमें बे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं जो हम कम पढ़ते हैं, जिनमें से हमें कुछ उम्मीद ही नहीं है, मतलब हम तो उसको जीरो मान कर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा मेहनत कर लेंगे, तो दोस्तों उसमें आपके नंबर आ जाएंगे। देखिए इंग्लिश में आपको एक्टिव वॉइस, प्रपोजिशन, ठीक है, सिमिलर मीनिंग क्या होता है, और करेक्ट वर्ड स्पेल्ड, स्पेलिंग मतलब करेक्ट करने के लिए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको पढ़ना, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें, बस इतनी सारी ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक में आप सभी को ये सारी चीज़ें पढ़नी है ना। तो और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक में आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल भी आपको हार्ड वाली चीज़ें या किसी बड़ी बुक से आप सभी को नहीं पढ़ना है। वहीं पर मैथ की बात करूं तो मैथ के भी 7 से 8 प्रश्न दोस्तों मैथ के भी यहाँ पर पूछे गए थे। लेकिन मैथ जो है इसके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप सभी से मैथ के प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। मैथ में दोस्तों बेसिक मैथ के जैसे कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन के प्रश्न आप सभी को वहाँ पर देखने के लिए मिले थे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस होता है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस आप सभी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे या पैट के बाद जो मुख्य परीक्षा देंगे दोस्तों, उसके लिए जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस तो आप चाहे पैट के लिए पढ़ें, चाहे UPSSC जेई के लिए पढ़ें, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे 1 ईयर का आपको जो करंट अफेयर है, पूरे 1 साल का करंट अफेयर बिल्कुल आपको निचोड़ देना है, ठीक है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है चर्चित व्यक्ति, नया जो मंत्रिमंडल, आप सभी देख पा रहे हो कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नए नए मंत्री बने हैं। उसके बाद भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इंडेक्स में कौन से देश में किसका, स्वतंत्रता में क्या है, शांति में क्या है, कितने नंबर पे भारत का स्थान है, प्रथम पे कौन है और अंतिम पर कौन है। उसके बाद युद्धाभ्यास जो हम भारतीय सेनाएं द्वारा करे जाते हैं। उसके बाद फिल्म अवार्ड, खेल अवार्ड, राज्यों के जो राज्यपाल हैं आप सभी जानते हैं कि नए राज्यपाल। और लास्ट में पेपर से 2-3 दिन पहले दोस्तों आप एक पूरी वीडियो आपको देखनी है, या अगर आपके पास कोई भी नोट्स हो तो उसमें यूपी जीके को एक बार आपको, केवल एक बार, 1 या 2 बार आपको यूपी जीके भी पढ़ लेना, क्योंकि उससे भी रिलेटेड दोस्तों, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है। तो हो सकता है जो नई परीक्षा एजेंसियां हैं ये, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं, आप पुराना पैटर्न तो जानते हैं, लेकिन जो नई परीक्षा एजेंसियों का पैटर्न है दोस्तों वो हमें नहीं पता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी एक भी अपना जो पॉइंट है वो लूज़ नहीं रखना है। तो इसलिए 3 से 4 घंटे आपके लगेंगे, और यूपी जी के दोस्तों आपके अगले वाली परीक्षाओं के लिए भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें